हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में जानेंगे, किस दिन है और उसकी कथा भी सुनेंगे। बोलिए गणपति भगवान की जय। यह जो है प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी सकटी गणेश, तिल गणेश और बड़े गणेश के नाम से जाने जाते हैं। यह हर वर्ष माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकटी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। इस वर्ष तिल संकटा चौथ गणेश जो है 17 जनवरी 2025 के दिन मनाया जा रहा है। यह पर्व इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ही सभी हमारी सौभाग्यवती महिलाएं बहनें जो है व्रत खोलती हैं। इस व्रत को महिलाएं जो हैं सभी सौभाग्यवती महिलाएं सर्व सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए इस कामना से रखती हैं। संकट चौथ की जो है कहानी इस प्रकार है। कथा पौराणिक। एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसलिए उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ पर्व था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। तब साहूकार ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो बहन। तब पड़ोसन ने कहा कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने पूछा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। तब भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी के एक पुत्र पैदा हुआ और वो भी लड़का। तब उन्होंने कहा, मैं 2.5 सेर लड्डू का तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी बड़ा हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ भगवान, अब मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर तिलकुट करूँगी, अर्थात तिलकुट करके गुड़ मिला करके प्रसाद लगाऊंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया। लेकिन उस साहूकारनी ने अब भी तिलकुट नहीं किया, अर्थात तिलकुट जो है कुटा हुआ जो लड्डू का पेस्ट बनता है वो उन्होंने नहीं बनाया, ना उसका प्रसाद लगाया लड्डू का। साहूकारनी की इस हरकत से चौथ देव क्रोधित हो गए, गणपति भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को फेरों से उठा लिया, अर्थात फेरे पड़ रहे थे, शादी हो रही थी, मंडप से उन्होंने उठा लिया, आधे फेरे पड़े हुए थे, उठाकर पीपल के पेड़ में बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे। सब कन्या पक्ष वाले भी परेशान हो गए। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर ढूंढते ढूंढते वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधब्याही, ओ मेरी अधब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद से वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। उस दिन के बाद एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, सभी सुख दे रखी हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा। तब लड़की बोली, माँ बोली, तुम इतना क्यों तुम दुबली होती जा रही हो। तब लड़की बोली कि वह जब भी दूब लेने के लिए जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो बोलता है कि ओ मेरी अधब्याही, ओ मेरी अधब्याही। तब उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी हुई है और वह सेहरा बांधे हुए है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा ये तो जमाई राजा हैं। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो तुम्हारे अधब्याही कर दी तुमने, और अब क्या कर लोगे और मुझसे। तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन उनमें
नहीं किया उन्होंने, तिलकुट का प्रसाद नहीं लगाया, इसलिए चौथ देवता गणपति भगवान नाराज होकर बैठ गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बैठा लिया यहाँ पर। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने साहूकारनी से पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए उसकी मन्नत से और उसके बेटे को फेरों में ला करके बैठा दिया मंडप में। इस तरह से साहूकारनी के बेटे का विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। बहू रानी घर पर आ गई, बहू बेटे दोनों घर पर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और गणपति भगवान को प्रसाद लगाया, जिससे चौथ देव प्रसन्न हो गए, गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से साहूकार के बेटे बहू कुशल से रहने लगे, जिससे भी हमेशा उन्होंने कहा साहूकारनी ने कि मैं हमेशा आपका व्रत करूंगी। इस तरह तभी से यह व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया और सभी जगह यह व्रत फैल गया और यह व्रत सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है और किया जाता है। बोलो गणपति भगवान की जय, बोलिए सकट चौथ की जय।